गुस्सा एक सबसे खतरनाक ह्यूमन इमोशन जो सिर्फ तभी बाहर आता है जब सामने वाला आपसे कमजोर हो। और ये इकलौता ऐसा इमोशन है जिसने आज तक हर बंदे की सिर्फ बजाई है। कल एक बहुत मस्त कोट सुना मैंने एंगर के बारे में। वो कुछ ऐसा था, एंगर डजंट सॉल्व एनीथिंग, इट बिल्ड्स नथिंग, बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और एक सेकंड में मेरे दिमाग में मेरे लाइफ के वो सारे सीन आ गए जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे गुस्से की वजह से हुए। इस साल के जनवरी में कुछ काम से मैं मुंबई गया हुआ था, और आप लोगों को तो पता है कि मुंबई का ट्रैफिक कैसा है। यहाँ गाड़ियां लिटरली एक दूसरे से चिपक के चलती है। दोपहर के अराउंड 1 बजे थे। मैंने सोचा कहीं पे खाना खा लेता हूँ, तो मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया और गाड़ी को साइड में लेने लगा। उतने में ही एक बंदा मेरी कार को क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश कर रहा था, पर गाड़ी थोड़ी स्पीड में होने की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पाया और उसकी गाड़ी मेरे गाड़ी से घिस गई। और मेरी एक आदत है कि मेरी गाड़ी को अगर कुछ हो गया तो मेरा टेम्परेचर एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। और अब तो गाड़ी घिस गई थी तो श्योरली गाड़ी में स्क्रैच आया होगा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मैंने गाड़ी साइड में ली, उस बंदे ने भी अपनी गाड़ी रोकी। मैं गाड़ी से उतरा, साइड में जाके देखा तो थोड़ा स्क्रैचेस आ गया था। वो बंदा भी गाड़ी के पास आया, उसने स्क्रैच देखा। मैं उस पर गुस्सा करने लगा कि यार तेरे को इंडिकेटर दिखाई नहीं देता वगैरह वगैरह। पर वो बंदा बिल्कुल शांति से सिर्फ एक बात बोला जिससे मेरा पूरा गुस्सा शांत हो गया। ही सेड, भैया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी गलती की वजह से आपकी गाड़ी पर स्क्रैचेस आ गए, पर आप चाहे तो मैं वो रिपेयर करा दूंगा। अब स्क्रैच इतना भी बड़ा नहीं था कि मैं उससे रिपेयरिंग के पैसे ले लूं, पर उसने जो उसकी गलती एक्सेप्ट की उससे मेरा पूरा गुस्सा शांत हो गया। फिर मैंने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं और वो बंदा वहां से चला गया। उसके बाद मैं होटल में गया, खाना वगैरह खाया, पर इन सब चक्कर में मुझे एक मीटिंग में पहुंचना था। वहां मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हो गया। जिस बंदे से मुझे मिलना था मैं उसके केबिन में गया। उसका गुस्सा मुझे उसके मुंह पर दिख रहा था। वो कुछ बोले उससे पहले मैंने उनसे कहा कि सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू कीप यू वेटिंग, पर यहाँ आते वक्त मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद उस बंदे के मुंह पर जो गुस्सा था वो एकदम से गायब हो गया। हमारा मीटिंग खत्म हुआ और मैं शाम को अराउंड 6:30 बजे तक अपने होटल पहुंच गया। पर मैं इन 2 इंसिडेंट्स के बारे में सोच ही रहा था कि पहले सिचुएशन में मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन था सामने वाले पे गुस्सा करने के लिए, और दूसरे सिचुएशन में उस बंदे के पास भी स्ट्रॉन्ग रीजन था मुझ पे गुस्सा करने का। पर दोनों भी केसेस में जिसकी गलती थी उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और सामने वाले के पास कोई रीजन ही नहीं बचा गुस्सा करने का। और इसी वजह से जो सिचुएशन खराब हो सकती थी वो एकदम चिल में निपट गई। उस दिन एक बात समझ में आई कि अगर अपनी गलती है तो भाई सीधा उसको एक्सेप्ट करो और मैटर को वही रफा दफा कर दो। पर अब और एक सिचुएशन आती है कि अगर गलती सामने वाले की हो और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ही ना करे तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जस्ट लीव इट। क्योंकि कुछ लोग जन्म से टेढ़े होते हैं और उन्हें सीधा करने के लिए हमें हमारा स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें अपनी गलती कभी नजर नहीं आती और इसीलिए वो आपसे ही दिमाग लड़ाएंगे। तो कुछ चीजों को वहीं पर छोड़ देना बहुत जरूरी होता है। ऐसी जगह पे गुस्सा करना या रौब दिखाना समझदारी नहीं है। बहादुरी और बेवकूफी का फर्क समझो, और ये फर्क हर किसी को समझ में नहीं आता। इस गुस्से की वजह से आज तक कई रिलेशंस खराब हुए, कई अपॉर्चुनिटीज मिस हुई है। इसीलिए गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो, लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि यार आप सिर्फ उतनी ही चीजें कंट्रोल कर सकते हो जितने आपके खुद के कंट्रोल में है, और सामने वाले का गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर है। इस बात को समझो। दोस्तों, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ये जरूर सुनना कि आप जानते हो दूसरों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आप किताबों से ज्यादा सीख सकते हो। और इसीलिए अब से मैं मेरे कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस खबरी ऐप पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वहां पर आप ऐसी स्टोरीज सुन सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।